हम लोग 100 साल जीते हैं ज्यादा से ज्यादा, और जो देवता होते हैं, देवताओं की उम्र होती है उनका जो 12 घंटा होता है हमारे 6 महीने के बराबर होता है। यानी उनका एक दिन यानी 24 घंटा हमारा एक साल होता है, बराबर। तो ऐसे जो साल है तो 4 युग होते हैं, आपको पता होगा। कलयुग की जब मृत्यु होती है तब भगवान जो है उनकी एक सांस पूरी होती है। भगवान विष्णु जो है कारणोदक विष्णु कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें तो आदत है आप सबको देखने की, लेकिन आप लोग कम आते हैं। अभी आज फेस्टिवल है तो सब लोग आए हैं और सब आनंद में हैं। उत्सव शब्द का अर्थ होता है जब हमारी सांसें जो है ऊंचे की तरफ हो जाती हैं, उच्च हो जाती हैं। तो आज बहुत ही पावन दिवस है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि, और ये आविर्भाव तिथि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आती है। ब्रह्मा जी, आपको पता है ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? कितनी है? कितनी? बहुत बड़ी उम्र है। हम लोग 100 साल जीते हैं ज्यादा से ज्यादा, और जो देवता होते हैं, देवताओं की उम्र होती है उनका जो 12 घंटा होता है हमारे 6 महीने के बराबर होता है। यानी उनका एक दिन यानी 24 घंटा हमारा एक साल होता है, बराबर। तो ऐसे जो साल हैं तो 4 युग होते हैं, आपको पता होगा। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। इसकी डबल है द्वापर युग की 8,64,000, और ट्रिपल है 12,96,000 त्रेता युग की, और 4 गुना है 17,28,000 किसकी? सतयुग। और चारों युगों को मिला दें, कोई है गणितज्ञ? चारों युगों को मिला के बताएं कितना हुआ? 43,20,000 साल। ये एक दिव्य युग कहलाता है जब चारों युग कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जब चारों युग कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे करके जब 1000 बार होता है, कितनी बार? तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। अभी आप कैलकुलेट कीजिए कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। ऐसे ब्रह्मा जी 12 घंटा हुआ तो 12 घंटा जगते हैं और फिर 12 घंटा सोते हैं, करके उनका एक दिन होता है। फिर 365 दिन मिला के या 360 दिन मिला के एक साल होता है, और ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तब भगवान जो है उनकी एक सांस पूरी होती है। भगवान विष्णु जो है कारणोदक विष्णु, वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सांस जब छोड़ते हैं उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी मर भी जाते हैं। और हम लोग वाकई में आके बोलते हैं कि हमारा ये फ्लैट यहाँ पे है और हमने ये बनाया, हमारी ये कंपनी है। ब्रह्मा जी के आगे हमारी क्या विसात है? और ब्रह्मा जी की भी कोई विसात नहीं भगवान के आगे। तो ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन काल में ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार आते हैं। अन्य अवतार आते हैं पर वो केवल एक बार आते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसी बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार। अभी इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे
और इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो बहुत कम होता है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी 539 वर्ष हुआ है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुए, और उनको गए हुए तो 500 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए, और हम लोगों का जन्म हुआ है। इसलिए इस युग को बोला जा रहा है, इस समय को बोला जाता है गोल्डन पीरियड। क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। इस समय अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, देखिए हम लोगों ने तो बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, करोड़ों जन्म हम लोगों के हो चुके हैं, हमें पता नहीं है, याद नहीं, भूल गए हैं, क्योंकि मृत्यु होती है तो सब भूल जाते हैं। तो इतने सारे जन्म हम ले चुके हैं कि हमें याद भी नहीं है। अब ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको फॉर ग्रांटेड मत समझिए। एक बार ये गया तो कब मिलेगा कुछ पता नहीं। पता है कितने प्रकार के शरीर होते हैं? शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, और 84 लाख शरीरों में एक शरीर है ये मनुष्य। अभी ये मनुष्य शरीर एक बार चला गया तो नेक्स्ट लाइफ कौन सी मिलेगी नहीं पता। तो इस जीवन को, वो भी इस स्वर्णिम काल में ये हमको जन्म प्राप्त हुआ है, तो इसका यूज करना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने बोला कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है। उन्होंने नहीं बोला कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है, उन्होंने नहीं बोला मुझे योगी बहुत प्रिय है, उन्होंने नहीं बोला कि मुझे कर्मी बहुत प्रिय है। क्या बोला उन्होंने? भक्त बहुत प्रिय है। और भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है। तो आप सबको पता है सतयुग में एक महान राक्षस हुआ था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो जब हिरण्यकशिपु हुआ, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए स्वयं कौन आए? भगवान नरसिंहदेव आए, और नरसिंहदेव ने उसके पेट को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके उसकी अंतड़ी निकाली। किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी तो उन्होंने अंतड़ी को माला पहना लिया, अपने आप को माला पहना लिया। उसकी आंतें निकाली, पहन लिया, कोई माला पहना नहीं था तब तक, क्योंकि भगवान इतना गुस्से में थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट पहुंचाया था हिरण्यकशिपु ने कि बहुत क्रोधित थे लोग। तो भगवान क्रोध में थे, उनका क्रोध शांत कौन करे? हिरण्यकशिपु तो मर गया, उनका क्रोध शांत कौन करे? इसके लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी से बोला कि जाइए जरा आप उनका क्रोध शांत कीजिए। तो शिव जी ने कहा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो इतना भयंकर जो जहर निकला था, विष निकला था, वो ठंडा था, ये ज्यादा गर्म है। तो इनका कहीं हाथ घूम के मेरे लग गया तो सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी खुद तो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पर दूसरों को मोटिवेट कर रहे थे, जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। खुद तो कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को बोलते ये करो ये करो। तो ब्रह्मा जी ने दूसरा अन्य देवताओं को बोला, सब देवताओं ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला, ये आपके ही हैं, आप जाइए। तो लक्ष्मी जी थोड़ा आगे बढ़ी, लक्ष्मी जी रिटर्न आ गई, बोली हमारे नहीं, हमारे लग नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नहीं आपके ही हैं। बोले होंगे पर अभी मूड में नहीं है। क्योंकि पत्नी को पता होता है कब क्या बोलना है, और अगर ये नहीं पता होता तो प्रॉब्लम होती घर में। तो पति गर्म है तो उस समय कुछ बोलना सही नहीं है। तो लक्ष्मी जी भी वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब किसको भेजो? तो उन्होंने प्रहलाद को भेजा। बोला कि बेटा तुम्हारे लिए ही अवतार हुआ है, तुम जाओ। तो प्रहलाद नरसिंह भगवान की तरफ चलते हैं, तो वर्णन आता है कि प्रहलाद कैसे चले? शेर का बच्चा शेर की तरफ जाता है। शेर के बच्चे को शेर की तरफ जाने में कोई डर होता है? कोई डर नहीं, अपने पिताजी हैं घर के। और मान लो कोई हिरण का बच्चा वो शेर की तरफ नहीं जा सकता, तो डर लगेगा। तो बहुत शांति से प्रहलाद महाराज जाते हैं, और भगवान नरसिंहदेव बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन प्रहलाद को देख के तुरंत बड़े वात्सल्य से भर जाते हैं। और प्रहलाद एक माला लेके आते, तुरंत माला को अपने जो है वक्षस्थल पर धारण करते हैं, और प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में बैठा देते हैं। प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के, अभी भगवान नरसिंहदेव आधे नर हैं आधे सिंह हैं, तो नीचे का हिस्सा उनका किसका है? मनुष्य का, और ऊपर शेर का। तो शेर अपने बच्चों को जिस प्रकार से दुलारता है, हाँ वो क्या करता है? चॉकलेट तो देगा नहीं। तो क्या करता है वो? नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के बालों को सूंघ रहे हैं और चाट रहे हैं।
शेर जैसे जानवर करते हैं, वैसे प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं। और भगवान के अंदर इतना वात्सल्य है कि हिरण्यकशिपु ने तुमको कितना कष्ट प्रदान किया, बहुत वात्सल्य आ रहा है भगवान के अंदर। तो इस प्रकार से चल रहा है। और प्रहलाद महाराज को बड़ा मजा आ रहा है। प्रहलाद महाराज गोद में बैठे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है। नरसिंह भगवान ध्यान से देखिए, इसको ज्यादा मजा आ रहा है। इतना आनंद तो मुझे भी नहीं आ रहा जितना इसको आ रहा है। क्यों इसको यह आनंद आ रहा है? भगवान नरसिंह देव के मन में ये इच्छा हो गई, ये कौन सा आनंद है जो इसको मिल रहा है, इस आनंद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। क्या है वो आनंद? अभी तक क्या होता है, मेरे पिताजी माता तो कोई होते नहीं है, कभी खंबा तोड़ के, कभी ब्रह्मा जी की नाक से, कभी भी कहीं से भी प्रकट हो जाता हूं। अभी मैं आऊंगा तो प्रॉपर वे में आऊंगा, माता पिता के थ्रू आऊंगा। तो भगवान अगला अवतार लेते हैं भगवान श्री राम का। और भगवान श्री राम के अवतार में दशरथ और कौशल्या के थ्रू जन्म लेते हैं। और दशरथ महाराज अपनी गोद में भगवान श्री राम को बिठाए हैं और प्रेम कर रहे हैं। और भगवान राम को बड़ा मजा आ रहा है, वाह बहुत मजा आ रहा है। सेम आनंद जो प्रहलाद को आ रहा था नरसिंह देव की गोद में, वही आनंद भगवान श्री राम प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? जब दशरथ की गोद में बैठे, माता कौशल्या की गोद में बैठे। लेकिन इस एक इच्छा को पूरी करने के चक्कर में दो इच्छाएं उनकी जागृत हो गई। अब भगवान राम उतनी ही लीला तो थी नहीं, आगे भी लीला हुई। माता कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा दशरथ जी से कि 2 वरदान दे दीजिए, भरत को राज्य और राम को वन का राज्य। तो भगवान राम वन की लीला करने चले गए। भगवान कितने भक्त वत्सल्य हैं, भगवान के चरणों में कांटे घुस रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं बताएं? उन कांटों को निकालते हैं। तो कभी कभी लक्ष्मण जी जब उनके चरणों को दबाते हैं तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि उनके चरणों में कांटे लगे हुए हैं। तो ऐसे तो निकालने देंगे नहीं, तो जब सो जाएंगे तब निकालूंगा। और जैसे ही भगवान थोड़ा सोने की लीला करते हैं कि मैं सो गया, और लक्ष्मण जी जैसे कांटे के ऊपर हाथ पहुंचाते हैं और थोड़ा सा निकालने का भगवान बोले क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को बड़ा। अब लक्ष्मण जी कौन है? हम लोगों के प्राण जो है हृदय में रहते हैं हमारे, तो लक्ष्मण जी के प्राण भगवान श्री राम है, वो बाहर रहते हैं। उनके प्राण कौन है? भगवान श्री राम। और उनका वो स्थिति वो लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाते, बड़ा दुखी होते। तो लक्ष्मण जी माता सीता से कहते हैं, माते आप एक बार प्रयास करो, हमको तो निकालने देते नहीं, आप कभी प्रयास करो। तो माता सीता भी निकालने का प्रयास करते, तो सीता जी को फिर राम जी मना करते, मैंने प्रण लिया है जो भी मेरे शरण में आएगा उसको मैं त्यागूंगा, चाहे वो कांटा ही क्यों ना। गोपियां भी गोपी गीत में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि जब आपके चरण कमल गौओं के पीछे पीछे जाते हैं तो चरण कमलों में कांटे घुस जाते होंगे, कभी कोई पत्थर, क्योंकि भगवान तो जूता चप्पल पहनते नहीं, तो कांटे घुस जाते होंगे। ये सोच के घुसते होंगे, उनको देखे वो तो अलग बात है। जब हम सोचते हैं कि आपके चरण कमलों में वो कांटे घुस जाते होंगे, सोच के हमारा हृदय पे इतना व्यथित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। तो भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। लेकिन इस लीला में भगवान श्री राम ने जब लीला किया तो कभी भी वो किसी को मित्र बनाना जब चाहते हैं, कोई भी उनका मित्र बनना चाहे तो गले भले ही लगता है, लेकिन वो क्या करता है? भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेता है। भगवान कहते हैं गले लोग बोले गले नहीं, आपके चरण कमल हमारे निवास स्थान है, यही दे दीजिए, यही आश्रय है हमारे। तो भगवान चाहते हैं हमारे कोई मित्र बने, लेकिन सब मित्र क्या करते हैं? उनके चरण पकड़ लेते हैं। तो भगवान के अंदर इच्छा हो गई, ये मित्रता में क्या रस होता है, जरा मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूँ, एक। और दूसरी इच्छा हो गई भगवान राम की दंडकारण्य वन में जब वास कर रहे थे, भगवान विचरण कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे ऋषि तपस्या करते थे। वो सारे ऋषि भगवान राम को देखे और भगवान राम से कहे, हे भगवान, ये जो शरीर हमारे पास अभी है ये पुरुष का शरीर है, आप एक कृपा करो, हमको स्त्री का शरीर दे दो और हमारे पति बन जाओ। राम जी ने कहा इस लीला में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूं, माता सीता से मैंने व्रत लिया हुआ है कि मेरी एक ही पत्नी रहेगी। अब 16,108 तुम लोग हो, तुमको रखूंगा तो सही नहीं है, मैंने व्रत मेरा टूट जाएगा, अभी नहीं, पर अगली बार जब आऊंगा तो क्या करूंगा, तुम लोगों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार। तो एक इच्छा जो नरसिंह देव को हुई थी, क्या इच्छा हुई थी उनको? वात्सल रस क्या होता है? उसका आनंद
उस इच्छा को पूरा करने के चक्कर में राम जी को दो इच्छाएं हो गई। पहली, दंडकारण्य ऋषि जो है उनको संतुष्ट करना, और दूसरा मित्र बनना। तो अभी भगवान ने कहा मैं अगली बार जब आऊंगा तो इन दोनों इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो भगवान आ गए स्वयं श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर जो है वो आए कैसे? ग्वाल बाल के रूप में, ग्वालों के घर पे रहे। तो क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण गाय चराने जाते हैं। अब गाय चराने में मेहनत पड़ती है। कोई गाय चराया? चराएंगे? मेहनत पड़ती है? कुछ नहीं, वो अपने आप चलती है, उसको मत लेके जाओ, अपने आप चलेगी। तो ये लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, और कभी कभी कोई आ जाता है असुर असुर तो उसको मार देते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, पता है मैंने पूतना को मारा, अगासुर को मैंने मारा, बकासुर को मैंने मारा। बोले बकवास करता है। बोले क्यों? बोले तूने नहीं मारा। बोले फिर किसने मारा? मैंने तो मारा। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी जो है ना नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करते हैं। जब शालिग्राम की सेवा होती है तो शालिग्राम की सेवा होने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और चूंकि तुम्हारे वो पिताजी हैं तो भगवान विष्णु तुम्हारे अंदर आ जाते हैं और वो मारते हैं। अब मेरे पिताजी शुरू कर देंगे शालिग्राम की पूजा तो मैं मारना शुरू कर दूंगा, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो भगवान कहते फिर भी मैं राजा का लड़का हूं। बोले घर के हो गए अपने राजा के लड़के, हम तो नहीं मानते, हमारे हम भी गाय चरा तुम भी गाय चराओ चुपचाप, बकवास नहीं। तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। इतने सारे राक्षसों को भगवान ने मारा, लेकिन एक भी ग्वाला उनको भगवान मानने को तैयारी नहीं। एक बार क्या हुआ, दो टीम थी, एक बलराम की एक कृष्ण की। तो कभी कभी ये टीम हार जाती, कभी कभी ये टीम हार जाती। तो जो टीम हार जाती थी वो जीतने वाली टीम को अपने ऊपर चढ़ाती थी, घोड़ा बनते थे हारने वाले, और जीतने वाले उनके ऊपर सवारी करते थे। थोड़ी दूर तक जाना रहता था, 100 मीटर 200 मीटर। तो भगवान की टीम हार गई, तो अभी कृष्ण को घोड़ा बनना है। मैं नहीं बन रहा। बोले क्यों नहीं बना? मैं राजा का लगा हूं। बोले ठीक है, अगले मैच में इसको नहीं खिलाएंगे, ये नहीं खेलेगा अगले मैच में। बोले नहीं खिला लो खिला लो। बोले घोड़ा बन, हाँ ठीक है, तो घोड़ा बन गया बेचारा। तो अभी मित्रता उन्होंने बड़े अच्छे से निभाई। उनके एक मित्र हुए मधुमंगल। तो मधुमंगल थोड़ा मोटे थे, ब्राह्मण थे। तो मधुमंगल को लेके जाते थे माखन चोरी करने के लिए। तो माखन चोरी करते समय मधुमंगल कहता अरे मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरे को क्यों लेके जाता है? बोले तुम भागना नहीं, तुम आशीर्वाद दो, केवल ब्राह्मण का केवल आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मधुमंगल आगे क्या करते थे, आगे खड़े हो जाते थे गेट पे, और भगवान कृष्ण अंदर जाके माखन चोरी करते थे। तो कोई भी जब गोपी आती थी तो मधुमंगल को देता, ब्राह्मण देता, तुरंत प्रणाम कर देती। तो मधुमंगल कहते थे सौभाग्यवती भव, और जैसे ही इतना बोलते तो कृष्ण ऊपर लटके हुए थे, पूछ जाते थे और मधुमंगल के पीछे छूट जाते थे। बोलते थे, मधुमंगल बोलते थे एक बार और प्रणाम करो बच्चों। तो एक बार और प्रणाम करते थे, कृष्ण भाग जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान ने ग्वाल बालों के साथ बहुत सारी लीलाएं की। उसके बाद रासलीला किया। रासलीला में बहुत सारी गोपियों को उन्होंने इनवाइट किया। उसमें दंडकारण्य के जो वन के जो ऋषि थे वो भी गोपी बन के आए, स्वयं नारद जी गोपी बन के आए, और तो और छोड़ो अपने भोलेनाथ भी गोपी बन के आए, और गोपेश्वर महादेव के नाम से अभी वृंदावन में वास कर रहे हैं। वो गोपी बन के आके उन गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला की। और वही जो दंडकारण्य वन में 16,108 ऋषि थे, वही यहाँ पे गोपी बने, और बाद में भगवान की पत्नी के रूप में जो है द्वारिका में भगवान ने जो लीला किया उसमें भी वो लोग गए। तो इस प्रकार भगवान ने ये अपनी दो इच्छाएं पूरी कर ली। अब एक प्रॉब्लम होगी, पहले एक इच्छा पूरी किया तो दो आ गई, अब दो पूरी किया तो 3 इच्छाएं बन गई इनकी। भगवान कृष्ण की कितनी इच्छाएं हो गई? 3। पहली इच्छा उन्होंने देखा कि राधा रानी मेरी सेवा करती है, ये जो राधा रानी मेरी सेवा करती है, ये राधा रानी कितना प्रेम मुझसे करती है, उस प्रेम की क्या महिमा है, इसको मैं जानना चाहता हूं, पहला। दूसरा, मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है कि सब लोग मेरी ओर आकृष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण का जो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक, हर कोई आकर्षित होता है। कभी कभी भगवान, कभी कभी क्या रोज भगवान जब वन में जाते हैं तो वन में भांति भांति के फूल खिले हुए हैं, और भगवान
तो भगवान फूल को देखते हैं, फूल देखता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, तो फूल खिल जाता है। तो भगवान देखते हैं तो खिल गया, तो भगवान खुश हो जाते हैं। फिर फूल देखता है, भगवान खुश हो गए, तो फूल और खिल जाता है। फिर भगवान देखते हैं, अरे और खिल गया, भगवान और खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से वह फूल भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। लोगों का क्या कहना है, गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती हैं, अटति यद भगवान अन्य कारणम तुति युगायते द्वारम पश्यताम। आप जब वन में जाते हो और आप जब वन से आते हो, केवल 2 ही टाइम हम आपका दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो आप जंगल में रहते हो और रात को तो मैया यशोदा के घर पे सोते हो। जाते टाइम और आते टाइम 2 ही टाइम दर्शन होता। और उस दर्शन के समय ये जो पलकें हैं ये क्या करती हैं, टुक 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 बंद हो जाती है। तो वो बंद होने के कारण क्या होता है, उतनी देर आपका दर्शन नहीं हो पाता है। तो ब्रह्मा जी को गाली देती, किस मूर्ख सृष्टा ने ये इन पलकों को रचना किया। हम आपको कंटिन्यू देख रहे, अभी बताइए हम लोग भी पलके झपकते हैं, हमको पता चलता है, कोई ध्यान देता है पलक झपका हमने, हाँ प्रभु जी आपको देते देते मैंने 10 बार पलक झपका, कोई बोलता नहीं, पर गोपियां काउंट कर रही हैं। तो इस प्रकार गोपियां कहती हैं, तो भगवान का दर्शन करना चाहती, इतना भगवान से प्रेम। तो कहते कि ऐसी कौन सी मेरे अंदर गुण है जिनके कारण ये सब लोग मुझसे आकर्षित हो जाते हैं। और तीसरा, जब राधा मेरी सेवा करती है तो उसको क्या प्रसन्नता मिलती है। अब भगवान जो सेवा करवा रहा है उसको तो प्रसन्नता मिलती होगी, ऑब्वियसली मिलती होगी। मान लीजिए कोई पैर दबा रहा है किसी के, तो जिसके पैर दब रहे हैं उसको तो आनंद मिलते ही होगा, लेकिन जो पैर दबा रहा है उसको भी आनंद आ रहा है। भगवान ने कहा ये देखना चाहिए क्या आनंद उसको आ रहा है, खास करके राधा रानी। तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि अगली बार मैं जो है एक भक्त के वेश में आऊंगा, भक्त बन के आऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि तुम भक्त बन के आओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरा भाव लेना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले मेरा भाव लोगे और शरीर का कलर तुम्हारा ही रहेगा, मजा नहीं है। भाव मेरा, शरीर का कलर काला, मैच नहीं कर रहा है, साथ साथ नहीं जा सकते, तो क्या करो मेरा कलर ले लो। तो राधा रानी का कलर कैसा है बॉडी का, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। तप्त कंचन, कंचन मतलब सोना, सोने को अगर तपाया जाए तो जिस तरीके का वो ग्लो करता है वो कलर है राधा रानी। सेम कलर है चैतन्य महाप्रभु का, उनका नाम क्या है, गौरांग। क्या नाम है, तो गौरांग जो है सेम कलर लेके आए और राधा रानी का भाव लेके आए, एक भक्त के वेश में आए, वो है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन किसके वेश में आए हैं, एक भक्त के वेश में। अगर भगवान ही बन के आते हैं तो पता नहीं चलता है, तो भगवान है कहते हैं, तो भगवान है, जैसे द्वारिका वाले या मथुरा वाले तो भगवान है, दूर रहते हैं, जैसे राम जी से सब लोग दूर रहते हैं। हमने देखा कोई राम जी के गले में हाथ डाल के खड़ा है, नहीं, दूर रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के वेश में आए और ऐसी लीला करते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है, एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की भांति लीला करते हैं। तो ऐसे जो भगवान है उनके बारे में कहा गया है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण नमः। ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, सेम है। जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, शरीर किसका है, कृष्ण का, और उनके अंदर भाव किसका है, राधा रानी। तो पहले जिन्होंने लीला करने के लिए कृष्ण राधा भी बन गए थे, राधा और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। कृष्ण लीला करने के लिए राधा बने, अभी वो क्या कर रहे हैं, लीला करने के लिए फिर से एक हो गए। जो पहले 2 हुए थे वो वापस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो क्या हो गए, फिर से एक हो गए। ये है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। और मैं ज्यादा तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आज समय भी हमारे पास कम है, भी आरती भी है, आप लोगों को लेट होगा। एक मुख्य बात बता के मैं खत्म करूंगा। हम लोग ये जो हरे कृष्णा मंत्र का जप कर पा रहे हैं, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण। ये कोई और नहीं दिया, कभी नहीं दिया गया। गोलोक का जो प्रेम धन है वो सबसे निकृष्ट व्यक्तियों को दे देना, ये चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। ये केवल चैतन्य महाप्रभु ने किया।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बोला जाता है पतित पावन। क्या है वो? भगवान के सारे अवतार पतित पावन होते हैं, पर ये वास्तव में पतित पावन है। इन्होंने क्या किया? ऐसे पतितों का उद्धार किया जिनकी कोई योग्यता नहीं है। अभी इस्कॉन के कारण पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। कई सारे लोग मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब लोग भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और सारे अनर्थों को त्याग दिए। आपको पता है कितने सारे विदेशी भक्त इस्कॉन के कारण ये भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं? बहुत सारे। रसिया जो है, रूस जो है, उसमें भारत के पास सबसे ज्यादा भक्त हैं और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं किसी भी धर्म के वहां पे। तो इतना सारा, वो लोग गाय का मांस भी खाए हैं कुछ लोग, वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कारण सब। और मैं बताऊं, पहले मंत्र हुआ करता था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वैदिक मंत्र था, केवल ब्राह्मण बोल सकते थे। केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के कारण उन्होंने क्या किया? इस मंत्र को उल्टा कर दिया। ये हर कोई नहीं कर सकता, हमारा मन करे तो हम भी उल्टा करते, ऐसा नहीं है। ये आचार्य लोग कर सकते, भगवान स्वयं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण पहले कर दिया, हरे राम बाद में कर दिया। अब बताइए, इस मंत्र में और हरे राम वाले मंत्र में कोई अंतर है? नहीं, सेम है। उसकी गुण जो है, उसकी महिमा जो है सेम है। लेकिन अभी इस मंत्र को कोई भी जप कर सकता है, कोई भी जप कर सकता है इस मंत्र को। इस पहले था केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, स्नान करने के बाद ही कर सकता है, ब्राह्मण और जो गायत्री करते हैं वही कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कारण हम सब भी कर रहे हैं। अभी अगर हम लोगों की योग्यता विचार है, अपने लिए ताली बजा लीजिए। अगर हम अपनी योग्यता विचारें कि हमारे अंदर क्या योग्यता है कि हम भगवान का कृष्ण का नाम ले रहे हैं, योग्यता विचारे खिंचू नहीं पाए, कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी यहां भी बैठे हुए अगर मन खोल के देख लिया जाए तो मन में इतनी गंदगी भरी हुई है, पूछिए मत। हाँ, गटर जो है वो साफ है, ये गंदा ज्यादा है। फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से हम लोग भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह के गए, पृथ्वी त्याजे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार पूरे विश्व में होगा। लोगों ने सोचा गलत बोल गए, केवल भारत में होना चाहिए था, विश्व में कौन करेगा? उधर तो गाय का मांस खाते हैं, मुसलमान हैं, अंग्रेज हैं, वो लोग थोड़े भगवान का नाम लेंगे। पर चैतन्य महाप्रभु एक बात और बोल के गए, मेरा सेनापति भक्त आएगा, एक भक्त आएगा, वो क्या करेगा? समुद्र पार करेगा, अमेरिका जाएगा और पूरे विश्व में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का प्रचार करेगा। और वो कोई और नहीं है, स्वयं श्रील प्रभुपाद, जो हमारे हर मंदिर में मंदिर की शोभा बना। तो हम लोग उनके ऋणी हैं, चैतन्य महाप्रभु के ऋणी हैं कि हमको ये मंत्र प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद के ऋणी है कि ऐसी व्यवस्था प्रदान किया, ये मंदिर प्रदान किया। नहीं तो कहां आज के दिन सब लोग रंग पोत के गटर में डाल देते, नाली में डाल देते, होली करते, कहां करते भक्ति? ये मौका प्रदान किया। अभी आज यहाँ पे हम लोगों ने अभिषेक देखा, अभिषेक किया, और कल हम लोग आएंगे यहाँ पे फूलों की होली महोत्सव होगा। किसके द्वारा हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कोई और नहीं है, केवल श्रील प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। अभी सभी लोग कृपया अंदर आ जाइए जो बाहर हैं, और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे, महादर्शन, महाआरती। भगवान का भोग लगा हुआ, 56 भोग लगा हुआ, दर्शन करिए और आरती